नालो सिखंदा आहियूं, उन जो नालो अलापींदा भी आहियूं। सचल जो सनेहो इहो हो, भिटाईअ जो पैगाम इहो हो। असांजे सिंध जे धरतियुनि जे सूफ़ियुनि जो इहो ई नियापो हुयो त जंहिं दर तां अल्लाह जो नालो सिखो, जितां झोली भरियो, जितां मिलेव उन्हनि जो बि ॻायो। हीअ मनकबत उन असांजे सूफ़ियुनि जे सबक जो असांखे जेको तरीक़ो मिलियल हुयो, असां उन सबक खे अॻियां रखी यार जी घड़ोली भरण लाइ हिते आया हुआसीं। जे क़ुर्बान चयो न त जेकॾहिं असां कुझु बि न आहियूं, फ़क़ति दीवाना आहियूं ऐं सॼण जे दर्जा मस्ताना आहियूं। मुहबत में, तरबियत में इन ई शइ सां इहा शइ नसीब थींदी आहे। मुहबत खे जिला ॾियण लाइ सभु कुझु हुयो। मोहब्बत वाला उठी बीठा, मोहब्बत वाले तड़प उठे। ये सब कोई नाच रहा था, कोई बेखुद था, कोई बेहोश था, ये अपनी मस्ती में थे। ये मोहब्बत की मस्ती थी, ये जोश था, ये जज्बा था। इनमें से बहुत से वो लोग हैं जो दुनिया के लिहाज से बड़ी हैसियत रखते हैं, लेकिन यहाँ सारी हैसियतें मिट गईं और वो खुदा की मोहब्बत में मस्तो महव हो गए। यही वो घड़ी है जो मोमिन की मेराज समझी जाती है। इसी घड़ी में उसे यार का जलवा नसीब होता है। हम इसी घड़ी को पाने के लिए इस सहन में आते हैं। अल्लाहबाद की मट्टी में अगर हम आते हैं, यहाँ इस मट्टी में आके बैठते हैं, तो इसी यार के जलवे को देखने के लिए आते हैं और कोई तमा नहीं होता। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के सदर जनाब किबला साहबजादा मोहम्मद जाफ़र सादिक साहब से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात से सामईन को नवाजें। किबला साहबजादा साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए मेरे मुर्शिद, ये तेरा सदका, ये तेरी नजर है, तेरे सदके, तेरी नजर से हम यहाँ, तेरा ही सदका हमें मिला, वरना हमें दुनिया में कोई नहीं जानता। हम तो भिखारियों से भी बुरे, जो हम दुनिया की हवस के पीछे फिरते फिरते रहे। हमने अपने रब को भुला दिया, अपने नबी को भुला दिया, उस खुदा के पैगाम को भुला दिया। ये तेरी इनायत मेरे मुर्शिद, ये तूने हमें पसपाइयों से उठाया, हमें अंधेरों से निकाला, अपने रब के करीब किया तूने मेरे मुर्शिद। हमारा अंदर काला, हमारा जिस्म गंदा, हमारे कपड़े मैले, मगर हम बड़े बड़े पाने कान बन के फिरते हैं दुनिया में। ये तेरी वजह से है मेरे मुर्शिद। मेरे अंदर में कुछ भी नहीं, मेरा खाली अंदर, ये मेरे मुर्शिद का सदका है, ये उनकी नजर है। ये सब उनके सच कैसे है, खुदा की कसम, और मेरे मुर्शिद के अलावा कुछ भी नहीं। ये मेरे पीर का सदका है। मेरे अजीज दोस्तों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं। हमारे बख्त, हमारे ऊपर अल्लाह का यह है कि एहसान हमें दी हुई जिंदगी से ज्यादा बड़ा है कि उसने ऐसे मर्द कलंदर की सोबत हमें दे दी। खुदा की कसम, ये जो हम सांसें लेते हैं, ये जो हमारे अंदर रूह है, जो हमारा दिल धड़कता है, इससे भी बड़ा हमारे ऊपर एहसान ये खुदा के वली की सोबत। उस खुदा का एहसान हमारे ऊपर सबसे बड़ा ये है कि उसने ऐसे खुदा के अपने प्यारे दोस्त की सोबत ये लम्हे में अता की है। वो सारी मुश्किलें, वो तकालीफ जो ज़ाहिरी हम समझते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं इस मुर्शिद, इस पाक अल्लाह के दोस्त के दीदार का एक लम्हा, उन मुश्किलातों, वो लाखों बीमारियां, तकलीफ, इस एक लम्हे पर कुर्बान। मेरे महबूब मुर्शिद के गुलामों, मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला जब हम पर राजी होता है, जब हम पर
अपनी रहमत का नुज़ूल करता है तो अपने प्यारे बंदे का दीदार हमें करा देता है। मगर खुदा की कसम, ये मेरे पीर की नजर, ये उनका सदका कि इस जमात का एक एक फर्द खुदा का वली है। एक एक शख्स जिसने मेरे पीर का दीदार किया उसको खुदा ने अपनी दोस्ती से नवाज दिया। जिसने मेरे पीर की सोहबत में एक लम्हा गुजारा, जिसने मेरे पीर का नाम सुना और उस नाम की तड़प में अपनी तवज्जो उधर की, खुदा ने उसको अपना दोस्त बना दिया। इससे बड़ा और क्या चाहते हो तुम लोग? क्या पैसे के पीछे भागोगे? क्या इस दुनिया के पीछे भागोगे जो तुम्हें दुत्कार देती है, मगर फिर भी हम जानवरों और हैवानों की तरह इस दुनिया के पीछे मारे मारे फिरते हैं? ये खुदा का वली, ये मेरा महबूब मुर्शिद हमें कहता है नहीं, समझ जाओ, ये दुनिया, ये रोश, ये जो दुनिया के रंगीनियां हैं, ये जो रोशनियां हैं, ये जाहिरी हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। हकीकत तुम्हारे दिल में मौजूद है, तुम्हारे सीने में अल्लाह ताला ने समाई। मेरे मुर्शिद के गुलामों, मेरे पीर भाइयों, अगर जमीन फाड़ कर कोई निकले, अगर कोई आसमान चीर कर भी निकले, तो मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं। मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे पीर की गुलामी और उनकी खिदमत के, न दुनिया की कोई चीज चाहिए, न दौलत चाहिए। क्या करोगे दौलत का? हम क्या करेंगे? खुदा को राजी कर सकेंगे हम दौलत से? दुनिया की खिदमत करके खुदा को राजी कर सकेंगे? अरे भाई नहीं, मगर अल्लाह के वली के दीदार से तो खुदा को राजी कर सकते हैं ना। खुदा के वली की सोहबत में आकर अल्लाह को राजी कर सकते हैं। अपने कल्ब को उनके हवाले करके हम खुदा को राजी कर सकते हैं। अरे मेरे भाई, पानी निकालने के लिए भी नलका लगाना पड़ता है। जमीन में पानी हर जगह मौजूद है, कहीं मीठा होता है, कहीं खारा होता है, मगर पानी निकालने के लिए नलका चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की जात दुनिया में हाजिर नाजिर हर जगह मौजूद है। दुनिया का कोई खित्ता, इस जहानों का कोई खित्ता नहीं जहां पर अल्लाह ताला की जात ना हो। मगर उस जात को पहचानने के लिए खुदा के वली की सोहबत की जरूरत है। मेरे दोस्तों, खुदा को तो तुमने पा लिया, तुम कह सकते हो कि मैंने खुदा को मना लिया, मगर जब वो जात तुम पे राजी हो तब मजा है ना। तुम कहोगे मैं अल्लाह का दोस्त हूं, मगर जब वो जात कहे कि ये फकीर मेरा दोस्त है, उसमें मजा है। इस ज़बान में नहीं मजा, इस दिल के अंदर मजा है। इस दिल में क्यों मजा है कि इस दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का नूर और रहमत बरसती। ऐसे नहीं बरसती, वली कामिल की उंगल से वो रहमत का रास्ता खुलता है, वो शैतानी ताले टूट जाते हैं। जिसने हमारी आंखों को अंधा किया हुआ है, जिसने इस दुनिया के पीछे हमें जानवर बना दिया है। खुदा की कसम, हमसे अच्छे तो वो जानवर हैं। कुर्बानी, अभी ईद गुजरी, हम जानवरों को कुर्बान कर देते हैं। खुदा की कसम, वो हंसते हंसते इस दुनिया से जाते हैं। वो अल्लाह के आगे उफ तक नहीं करते। मगर हम इंसान, अगर छोटी सी तकलीफ भी आ जाए, हाय मेरे मौला, हाय मेरे मौला, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। सबसे बड़ी हमारे लिए नुकसान वाली बात ये ही मैं ही क्यों है। भाई नहीं चाहते कि अल्लाह तुम पर राजी हो, हम नहीं चाहते कि खुदा हम पर राजी हो, तो ये मैं ही क्यों बुलानी पड़ेगी, मैं निकालनी पड़ेगी अपने अंदर से और अपने आप को खुदा के वली के हवाले करना पड़ेगा। सचन साईं की खिदमत में अपने आप को, अपने दिल को बिछाना पड़ेगा। तो राजी हो इसके लिए, अपना दिल बिछाने के लिए, अपनी जान को अपने मुर्शिद के हवाले करने के लिए, अपने अंदर से वो मैं निकालने के लिए, अपने अंदर से वो फाने खारियां निकालने के लिए। तो फिर करो अपने कुलूबों को खुदा के वली के हवाले। देखो फिर किस तरह तुम्हारी काया, हमारी काया तब्दील होती है, किस तरह अल्लाह की रहमत हम पर बरसती है। ये जितनी रौनकें हैं, ये जितने फकीर यहां पर आए हैं, ये किसी दुनियावी इंसान का काम नहीं है, ये मेरे पीर की करामत है कि कितने इलाकों से दोस्त यहां पर आए,
जहां पर बैठे अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज की तड़प रखकर अपने दिल में यहां बैठे हैं। ये मेरे पीर का सदका है कि हम जैसे बेकहुओं को जो किताब को लेकर घूमते हैं, ये किताब मेरा इल्म, मेरी सोच, मेरी फिक्र, क़यामत के दिन भी ये कहोगे इंसान अल्लाह के सामने कि ये मेरा सोच है, ये मेरी फिक्र है, ये मेरा इल्म है। सोचो महशर के मैदान को, वो जो हजारों किताबें तुमने पढ़ डाली, वो जो इल्म तुमने सीख डाले, खुदा को उनसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे कपड़े खुदा के सामने अपने पेश करोगे, अपने पैसे लाकर रखोगे महशर के मैदान में, अपनी गाड़ियां लेकर आओगे, अपने घर लेकर आओगे? नहीं, इन चीजों की कोई हैसियत नहीं उस पाक जात के सामने। अरे कोई चीज की अहमियत है तो वो इन लम्हों की अहमियत है। इन्हीं लम्हों की वजह से बख्शिश मिलेगी, यही लम्हों की वजह से अल्लाह की रहमत का नुज़ूल तुम्हारे दिलों पर होगा। यही रहमत, यही घड़ियां हम सब के लिए सबसे अहम है, क्योंकि भाई हम यहां पर कोई दुनियावी काम नहीं, अपने रब की रजा की खातिर आए। भाई यहां पर आपने क्या किया? 5 वक्त नमाज पढ़ी आपने। कितने दोस्त इतने इधर इतने भी होंगे जिनसे नमाज में कोताही हो जाती होगी, यहां पर आकर उन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, एक एक लम्हा खुदा की याद में गुजारा, एक एक लम्हे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुताला किया। तो भाई इससे बड़ा और कोई काम हो सकता है कि वो जो लम्हा का एक एक लम्हा अपने यहां पर गुजारा खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए? ये मेरे पीर का सदका है, ये मेरे मुर्शिद का सदका है, इनके वसीले से ये हमें मिला। तो भाई मैं तो अपने पीर का दीवाना हूं, मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरा दिल गवाह है, आज भी हूं, मरने के बाद भी हूंगा और क़यामत में भी अपने पीर का दीवाना हूंगा। तो भाई इस दीवानगी की दुआ करो, इस मोहब्बत के लिए दुआ करो, अपने पीर को रजा करने के लिए वो काम करो ताकि तुम्हारा पीर राजी हो, हमारा पीर हम पर राजी हो, क्योंकि इनकी रजा में अल्लाह की रजा है। तंजीमी दोस्तों की भी ये मेरी दरख्वास्त है, जमात इस्लामुल मुस्लिमीन, रूहानी तलबा जमात और जमीयत उलमा तहरिया के जो हमारे दोस्त हैं, कि ये काम मेरा नहीं, ये आपका काम नहीं, ये मेरे पीर का काम है। ये मेरे होने या आपके किसी होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये खुदा के वली का काम है, इसको खुदा खुद संभालता है। भाई इससे वाबस्ता रहोगे, तंजीम के काम के लिए कोशिशें करोगे तो अल्लाह की रजा तुम्हारे ऊपर होगी, और दीनों दुनिया में, इस दुनिया में भी, कब्र में भी और आखिरत में भी आसानी ही आसानी। बस एक ही इल्तिजा है, एक ही दुआ है कि मेरे मौला, मेरा पीर मुझ पर राजी, क्योंकि मेरे मुर्शिद की रजा में तेरी रजा है, क्योंकि ये तेरा दोस्त है, तूने इनको चुना, तभी तो ये तेरे इतने मोहब्बत करने वाले दोस्त इनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। भाई ये हमारा ईमान है कि नहीं कि हम, इंसान की अकल किसी काम की नहीं है, वही होता है जो अल्लाह का हुक्म होता है। तो ये अल्लाह का हुक्म तो हो रहा है ना यहाँ पे। ये खुदा के दोस्त मेरे मुर्शिद की नजर इनायत, उनका सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला से ये इल्तिजा है कि हमें अपने पीर के इस फिक्र और मिशन को समझने की तौफीक अता फरमाए। उस अकल की हमें ज़रूरत नहीं जिससे हम दुनिया की पीछे लग जाएं और अल्लाह को भुला दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको यहाँ पे इकट्ठे होने और बैठकर अपने पीर के मोतियों को गौर से सुनने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। महफिल के इस मौके पर, जब ये महफिल अपने अरूज पर है, तो जिनके सदक़े में इस महफिल ने अरूज हासिल किया और जिनको सुनने के लिए, जिनकी दुआएं लेने के लिए, जिनके फैज़ की शुआएं हासिल करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, तो अब उनके बयान का भी टाइम हुआ चाहता है।
तो अब उसी बयान को सुनने का टाइम हुआ चाहता है। बड़े ही अदब से मुअद्दिबाना इल्तिमास कायद जमात सलाहुल मुस्लिमीन सरपरस्त आला और इस महफिल के रूह रमा सैयदी व मुर्शिदी दामत बरकातुहुल आलिया अपने खिताब से हमें नवाजें और हमारी इल्तिजा कबूल फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सामईन, जो आयत करीमा तिलावत की है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत को एक बुनियादी बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। अजीब तख्लीक है इंसान की, और ये सारा माजरा जब पढ़ा जाता है तो किस तरह इंसान की तख्लीक हुई, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस आबो गिल से एक वजूद तख्लीक फरमाया, और फरिश्तों को जो नूरी जमात है उनको उनके सामने सजदा रेज होने का हुक्म दिया। अब हम अपने वजूद पर गौर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने ज़ात पर, अपने ज़ात में गौर क्यों नहीं करते। इंसानों को अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है कि ए इंसान, तुम अपनी ज़ात में गौर क्यों नहीं करते हो। हम सारी चीजें देखने का शौक रखते हैं। दुनिया की रंगीनियां हमें मुतअस्सिर करती हैं और मुतवज्जे करती हैं। हम उनको देखने में मशगूल हो जाते हैं। किसी को पहाड़ पसंद आ जाते हैं, वो पहाड़ों के सैर को चला जाता है और उसके हुस्न में खो जाता है। उस पहाड़ पर उगने वाले ऊंचे ऊंचे दरख्त, उनकी मजबूत तने, उनकी खूबसूरत टहनियां, उन टहनियों पर चहचहाते हुए मीठे मीठे मीठी मीठी बोलियां बोलने वाले परिंदे उसको मुतासिर कर देते हैं। कहता है सुभान अल्लाह, ये क्या हसीन मंजर है। इन पहाड़ों की ऊंचाइयों से, उनकी चोटियों पर चढ़कर जब वो गहराइयों में देखता है तो उसको खूबसूरत झील नजर आती है। उसका साफ शफाफ पानी शीशे की तरह चमकता हुआ नजर आता है, इतना साफ और शफाफ कि उसकी गहराइयों में नजर चली जाए। उसके अंदर तैरती हुई खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियां उसको नजर आती हैं।
उन मछलियों की खूबसूरती, उनके तैरने के अंदाज को देखते हुए कहता है, सुभान अल्लाह, क्या चीज है ये, क्या चीज है। आजकल तो मोबाइल फोन का दौर है, वहां से अपने प्यारों को फोन लगाता है, भाई ऐसी चीजें मैंने देखी हैं कि मैंने जिंदगी में नहीं देखी। किसी को यूरोप घूमने का शौक होता है, वो यूरोप चला जाता है, वहां के हुस्न इंतजाम से वो मुतासर हो जाता है, नज़्म ज़ब्त से वो मुतासर हो जाता है, ट्रैफिक की रवानगी से मुतासर हो जाता है, कवानीन का जो उन्होंने अपने लिए वज़ा किए हैं उनके एहतराम का मुजाहरा देखकर वो ये कहने पर मजबूर होता है कि ये कितने मुनज़्ज़म लोग हैं, नज़्म ज़ब्त के पाबंद हैं, अपने कानून का एहतराम करते हैं। वो अपने दोस्तों को बताता है, भाई मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जिनका तस्वुर में अपने मुल्क में नहीं कर सकता। वो यूरोप के गुण गाता है। कोई किसी और बर्रे आजम में चला जाए तो वहां की चीजें बयान करते 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 वो थकता नहीं। बेशुमार किस्से कहानियां, वो सफरनामे जिन पर पढ़कर इस तरह का गुमान होता है कि ये कोई और ही दुनिया है। ये सारी चीजें इंसान हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं और इनमें हम मशगूल हैं। कोई इन चीजों से दिलचस्पी नहीं रखता, वो कहता है मुझे पैसे चाहिए। ऐसा बिजनेसमैन भी मुझे मिला था, उसने मुझे जब ये कहा कि मैं चला गया था झील सैफुल मुलूक घूमने, बड़ी तारीफें सुनी थी, वो तो छप्पड़ था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसका शौक, उसकी हुस्न नजर का जो उरूज था वो पैसे थे, रकम थी, दौलत थी। उन रुपयों में, इन कागज के रुपयों में उसको हुस्न नजर आता था। क्योंकि मजनू को भी लैला से इश्क हो गया था, तो लैला तो रंग की काली थी, वो मजनू फिर भी दिल दे बैठा था। तो नोट काले हैं या काले नहीं है, कुछ लोगों को इनकी खुशबू उनके दिमाग पर चढ़ जाती है, फिर वो सारा दिन नोटों को याद करते। तो उस बिजनेसमैन ने कहा था कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो इतनी दूर से सफर किया, वक्त बर्बाद किया। अब किसी को पावर का शौक होता है, अख्तियार मिले, मेरे दाएं भी लोग हों, मेरे बाएं भी लोग हों, ये इंसानियत है, ये सब इंसानियत है, मिजाज है, इंसान का रवैया है। मेरे दाएं भी लोग हों, मेरे बाएं भी लोग हों, मेरे आगे भी लोग हों, मेरे पीछे भी लोग हों। वो जुबान से नहीं कहेगा, लेकिन उसके अंदर का जो हाल है वो खुद उसको शायद वो भी नहीं समझ पाता। रूमी का कौल, नफ्स मारा कम तरज फिरौन नेस्त, नफ्स मारा कम तरज फिरौन नेस्त, लेक ऊरा औन मारा औन नेस्त। रूमी कहता है हमारा नफ्स भी फिरौन से कुछ कम नहीं है। हम फिरौन को बुरा भला बोलते हैं, वो ऐसा था, वो वैसा था, लेकिन रूमी कहता है कि फिरौन से कम हमारा नफ्स भी नहीं है। लेकिन उसके पास पावर था, उसके पास हुकूमत थी, उसके पास पैसा था, तो उसका नफ्स बोल पड़ा, मैं हूं तुम्हारा नौज बिल्ला परवरदिगार, मैं हूं तुम्हारा पालने वाला। रूमी कहता है ए इंसान, उस पर मलामत करने से पहले अपने नफ्स को देख। अगर वही पावर, वही पैसा, वही अख्तियार तुम्हारे नफ्स को भी मिले तो तुम्हारा नफ्स क्या बोलेगा? किसी और पर उंगली सीधी करने से पहले रूमी अपने नफ्स की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। तो किसी को पावर से शौक होता है, वो उसके पीछे भागता है और जिंदगी उसकी बीत जाती है लोगों की पावर के पीछे नौकरियां करते हुए, तारीफें करते हुए उनकी जिंदगियां गुजर जाती कि मुझे पावर मिले। लेकिन सैराबी नहीं होती। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। हुई सैराबी सिकंदर को? नहीं हुई।
उसने कह दिया था कि भाई मेरा हाथ एक बाहर रखना, तो लोगों को पता चले कि जो पूरी दुनिया को फतह करने चला था आज दुनिया से रुखसत हो रहा है और उसका हाथ खाली है। यानी कि उसने ये तस्लीम कर लिया था कि ये दुनिया ऐसी चीज है जो किसी के साथ वफा नहीं करती। मौत तेरे और मेरे ताक़ुब में है, उसका सामना होने वाला है, वो नहीं छोड़ेगा। कितनी भी मिन्नतें करें, कितनी भी हम समाजतें करें, नहीं छोड़ेगा, न हमें मोहलत मिलेगी। अल्लाह ताला फरमाता है तुझे मोहलत मैंने दे रखी है, मैंने इंसान तुम्हें मोहलत दे रखी है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, और मैं तुम्हारे घात में बैठा हुआ। सुभान अल्लाह, कहां भागोगे? थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी ताकत, तुम्हें उसने दीवाना बना दिया। वो कहते हैं कि चूहे ने किरफ्टी खाई थी, गंद खाया था। चूहे ने गंद खाया था तो उसके दिमाग पर खुमार चढ़ गया। चूहे ने गंद खाया, उसके दिमाग पर खुमार चढ़ गया, तो वो कहने लगा गुरबा कहां है। चूहा कहने लगा गुरबा कहां है। तो ये पैसा, ये पावर, ये अख्तियार हमारे दिमाग पर खुमार चढ़ा देता है और मौत को हम ललकारते हैं। मौत खड़ा मुस्कुराता है कि थोड़ा टाइम इंतजार करो, ऊंट आ जाएगा पहाड़ के नीचे, पता चल जाएगा। और अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी हाथ में हूं, इधर भी जाओगे तो भी तुम्हारा सामना तुम मेरा सामना करने से बच नहीं सकते हो। अगर मशरिक को जाओगे फिर भी तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। तो उस दिन को याद रखो। तो मैं अर्ज कर रहा था वो उसके पीछे भागते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है भाई इतने इधर उधर देखने के बजाय, इतनी चीजों को आजमाने के बजाय, इतनी मुख्तलिफ रंगीनियां देख देख कर उनकी तारीफें करने के बजाय तुम अपने अंदर क्यों नहीं झांकते हो? तुम अपने अंदर क्यों नहीं झांकते हो? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की तख्लीक जब की थी, फरिश्ते, नूर की पैदाइश, नूर एक शफाफ और एक गैर महसूस चीज है। ऐसे समझे जैसे कि शीशा हो। आपकी गाड़ी का शीशा होता है, उस पर देखें तो वो कुछ खुद नजर नहीं आता, उस पर नजर चली जाती। वो नूरी जमात, उनमें नूरानियत थी, शफाफियत थी। फिर अल्लाह ताला ने ये जमीन और ये पहाड़, ये सारी दुनिया तख्लीक फरमा दी। इसमें कसाफत थी, इसमें कसाफत थी। शीशे के उस पार तुम देख सकते हो, लेकिन पहाड़ के उस पार तुम नहीं देख सकते हो, क्योंकि पहाड़ कसीफ है। तुम इस पर्दे के उस पार नहीं देख सकते हो, क्योंकि इसमें कसाफत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक और तख्लीक फरमाने का इरादा किया, वो इंसान था। उस इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने फरिश्तों वाली नूरानियत भी रख दी है और इस दुनिया की कसाफत भी रख दी है। इस मिसाल को तुम इस तरह समझ सकते हो, शीशा शफाफ है लेकिन उसके पीछे थोड़ी कसाफत लगाएं, मसाला लगा दें। शीशे के पीछे एक तरफ मसाला लगा दें तो वो शीशा नहीं रहता, वो आईना बन जाता है। वो शीशा नहीं रहता, वो आईना बन जाता है। अब आईना और शीशे में कितना फर्क है? आईने को तो तुम घर में सजाते हो, अपने सामने रखते हो, और फिर जब उसके सामने जाते हो तुम्हें अपने आप का जलवा मिलता है, तुम अपने आप को देखते हो। तो इंसान में नूरानियत और कसाफत जमा करके जब अल्लाह ताला ने सामने किया, उस इंसान को देखा तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं आशिक हो गया। मैं आशिक हो गया क्योंकि यार को अपना जलवा नजर आ गया। अल्लाह ताला फरमाता है मुझे अपना हुस्न नजर आ गया, मुझे अपना हुस्न नजर आ गया।
मुझे अपना नूर नजर आ गया, मुझे अपनी जात नजर आ गई, तो अल्लाह ताला को इंसान से प्यार हो गया, उस इंसान से अल्लाह ताला को प्यार हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये है वो मेरा मकसूद कायनात, इसको मैंने पैदा किया है, इसके सामने से दरेज हो जाओ। तो अब अल्लाह ताला फरमाता है इधर उधर नजर